तो छपाई जब राज आ गया, 1 मिनट में कह रहा हूं, जब 36 जात बदल गई तो बदल जाओ। मैं गलत नहीं कह रहा, सुन लेना मेरी बात। तो चीन एक तरफ है, पाकिस्तान एक तरफ है। अगर हो जाए तो क्या राहुल गांधी देश को बचा लेगा? क्या नहीं। मैं सारों से पूछता हूँ, बचा लेगा क्या? मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, बाहर आया, लोगों ने खड़ा कर दिया और आज़ाद जीता। सबकी जमानतें 10-25 हज़ार से जीता। तो लोकसभा का टिकट 400 टिकट मिलनी है और मोदी जी ये कहेंगे चो देवीलाल के बेटे को टिकट दे दो। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से धक्का करके चो देवीलाल को रात के 2 बजे 320 वोट से हराया गया। गलत तो नहीं कह रहा जी? जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चो देवीलाल को हराया, तुम रात को रोटी नहीं खाई, बोले भाई ताऊ नहीं हारना चाहिए था। आज उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वोट डालोगे, थोड़ा सा सोच तो लो। मैं तो चो देवीलाल के लिहाज करके फिर आ जाऊंगा गोगड़िया गाँव में, किसी के ब्याह शादी में कोई बुलाएगा तो उसके आ जाऊंगा। पर जयप्रकाश तो चुनाव हारने के बाद आएगा नहीं, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। एक सभा हुई थी, चो देवीलाल ने कहा था, बोले भाई जयप्रकाश तू गाँव में सरपंच नहीं बन सकता। बोले नहीं बन सकता। बोले खड़ा हो। बोले तुझे मंत्री बना दिया ना केंद्र में, ये कहा था कि नहीं कहा था? चो देवीलाल का नहीं रहा, चौधरी बंसीलाल का नहीं रहा, जिंदल साहब का नहीं रहा, भजनलाल जी का नहीं रहा। और भाई मैं आज कह के जा रहा हूँ, 3 महीने बाद हुड्डा साहब को भी गाड़ी निकाले जैसे हमें निकालता है। मेरी छवि भी देख लियो और इसकी छवि भी देख लियो। दिन में थारे ताड़े टूटने लग जाएंगे, वो बन गया तो ये देखियो। बिहार जो पासे गोगड़िया वाला यार कने राहुल आया हुआ। एक से नहीं चलेगा क्या? नहीं, मुझे आवाज, ये लाइट से बंद कर लो। ये लाइट बंद कर दो। लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, बंद कर दो भाई। मेरे घर में एक से आवाज। गांव गोगड़िया के भाई एक बार बालकों से कहो जरा थोड़ा सा बोले नहीं, 5 मिनट आपसे बात कर लूँ। गांव गोगड़िया के उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, वो दूसरा देना। गांव गोगड़िया के, अब ठीक है चलो आप देख लेना, जब ठीक हो तो बोल लूँगा। आवाज़ ठीक आ रही है जी? उधर आपको आ रही है ना आवाज़? 1 मिनट। गांव गोगड़िया के उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आपके गांव के सरपंच श्री दीपक गोगड़िया जी, राजकुमार गोगड़िया जी, भाई इन बालकों को कह दो थोड़ा सा 5 मिनट, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी ठीक लगेगा। डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, मास्टर रमेश शर्मा जी, राजेंद्र बूरा जी, चेयरमैन महावीर बूरा जी, सत्याराम बूरा जी, सुनीता शर्मा जी, संदीप गोगड़िया, कुलबीर नंबरदार, दिलबाग आर्य बूरा, प्रेम सिंह जी बूरा, दलीप राम बूरा, नीलू राम जी बूरा, बिंदर राम बूरा, डॉक्टर रामचंद्र जी जांगड़ा और गांव के सभी बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, मेरी माताएं बहनें। आपके गांव में मैं दूसरी बार आया हूँ। एक बार 2000 में आया था, कई साल हो गए। भाई बच्चों को थोड़ा सा कह देंगे, वो उधर बालक बोल रहे हैं, कोई भी थोड़ा सा समझदार आदमी रोक दे, थोड़ा साफ आवाज में 2 बात करूँ तो ठीक लगेगा। आवाज ठीक कर दे भाई। मैं आपके गांव में लोकसभा का उम्मीदवार बनके आपके बीच आया हूँ और चुनाव जो है वो 2 दिन बाद हो जाएगा। माफ़ करना, जितनी गहमा गहमी है ये 2 दिन रहेगी, उसके बाद कोई नहीं आएगा। सारा सोच के वोट डालना, देश की लोकसभा का आप फैसला करने जा रहे हैं। सवाल आता है कि देश में प्रधानमंत्री कौन बने। आप गाज़ा में, यूक्रेन में देख रहे हैं, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि किसी को 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि खेती कैसे हो, 'वहाँ लोगों के सामने ये समस्या
लोगों के सामने ये समस्या नहीं कि व्यापार कैसे हो। आवाज़ ठीक आ रही है ना जी? बढ़िया। लोगों के सामने जो समस्या है वो ये है कि बच्चों को मरने से कैसे बचाएं, युद्ध से कैसे बचाएं। आज जो हालात बन रहे हैं, चीन, अमेरिका, रूस एक दुनिया की दौड़ में है और उस दौड़ में चीन कभी ताइवान को डराता है, कभी साउथ कोरिया को डराता है और कभी श्रीलंका की तरफ उनके 30 जहाज समुद्र में चलते हैं कि हिंदुस्तान की घेराबंदी करने में लगे हैं। मैं थोड़ा सा गांव से पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसे हालात चीन एक तरफ है, पाकिस्तान एक तरफ है, अगर हो जाए तो क्या राहुल गांधी देश को बचा लेगा क्या? नहीं। मैं सारों से पूछता हूं, बचा लेगा क्या? नहीं। और मोदी का तो एक दबदबा तो है, कभी अमेरिका बोलता था, रूस बोलता था, हम सुनते थे। आज दुनिया में ये है कि भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। मोदी ने हमें इस जगह खड़े कर दिया। हमारा विदेश मंत्री बाहर जाता था, भाई एक बार आप हाथ उठाओ, या तो आप कर लो फिर हम बंद कर दें। 1 मिनट आप ये बुजुर्गों को कह दो यार, आप हरकत में क्यों आ रहे? बैठ जाए ना, आप इधर बैठ जाओ कुर्सी में। मेरा आपसे कहना यह है कि इस वक्त के हालात में ये देखना है कि देश को कौन बचाए। ये पर्ची तो 2 दिन बाद डालेगी। मैं गलत नहीं कह रहा, जो देवीलाल का बेटा हूँ, कच्ची बात नहीं करके जाऊँगा। आज पूरे देश में मोदी मोदी है, उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता। यूपी की 80 सीटों में, थोड़ा समझ लें, यूपी की 80 सीटों में कांग्रेस की 2 सीटें इस मौजूदा लोकसभा में और बिहार की 40 सीटों में कांग्रेस की 1 सीट है। दिल्ली की, हरियाणा की 10 सीटों में 1 भी नहीं और दिल्ली की 7 सीटों में भी 1 नहीं, हिमाचल की 4 में 1 नहीं, राजस्थान की 25 की 25 बीजेपी। अब बीजेपी बंगाल में भी बढ़ रही है, असम में भी बढ़ रही है और तमिलनाडु भी बढ़ रही है। बीजेपी पहले से ज़्यादा बढ़ के आ रही है, एक पार्टी बन गई। लोकदल, जनता दल जो देवीलाल का और चरण सिंह जी का था वो टूट गया। मुलायम सिंह की अलग बन गई, लालू जी का अलग बन गया, नीतीश का अलग बन गया और ओम प्रकाश जी की पार्टी भी 2 जगह बन गई। जब ऐसे हालात हो तो एक निर्णय तो लेना पड़ेगा। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, बाहर आया, लोगों ने खड़ा कर दिया और आज़ाद जीता। सबकी जमानतें 10-25 से जीता। भाई जो देवीलाल का बेटा था, कांग्रेस की खिड़की पे कैसे जाके खड़ा हूँ, मुझे भी मन में मेरी आत्मा नहीं मान रही। लोगों से पूछा, कहते भाजपा का समर्थन कर दे, मैंने समर्थन कर दिया। मुझे टिकट दिया, मिनिस्टर बनाया। अब लोकसभा का टिकट 400 टिकट बननी है और मोदी जी ये कहेंगे जो देवीलाल के बेटे को टिकट दे दो। मुझे टिकट दिया। अब कांग्रेस की बात बताता हूँ। भाई ये बच्चों को थोड़ा बंद कर दो यार। ये कोई शान आदमी कह दे, मुझे भी सुनता, आपको भी सुन रहे हैं। ये मैं बच्चों आवाज़ कम है, ये बच्चे बोलने लगे तो मैं उड़े। अब ठीक आ रही है ना आवाज़? कान में तो आनी चाहिए, नहीं तो मेरा ही बोलने का फायदा नहीं। अगर नहीं आती हो तो कह देना भाई ठीक नहीं आ रही है। अब मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि सब जगह जब मोदी आ रहे हैं, कांग्रेस ने, अब मैं आपसे बता रहा हूँ, ये आपका इलाका चौधरी वीरेंद्र सिंह का है। मैं 87 में विधानसभा में आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में, जो वीरेंद्र सिंह 1970 में हरियाणा विधानसभा में आ गए थे, सबसे पुराने मेंबर हैं। और ये सर छोटू राम की भी इज्जत इतनी है जितनी चौधरी देवीलाल की है। कांग्रेस ने चौधरी वीरेंद्र सिंह मतलब सर छोटू राम के दोहिते को टिकट नहीं दिया। इस चुनाव की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने जो बंसीलाल के बेटे को टिकट, पोती को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस की, मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूँ
सारे ढूंढ लो, घोगड़िया वाले चौ देवलाल के बड़े दीवाने थे। 1989 में चौ देवलाल सीकर से जीते, रोहतक से जीते और प्राइम मिनिस्टर तक बन गए थे। चाहे वीपी सिंह को बना दिया, अलग बात थी। 91 का जो चुनाव हुआ उसमें चौ देवलाल रोहतक से लड़ रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से धक्का करके चौ देवीलाल को रात के 2 बजे 320 वोट से हराया गया। गलत तो नहीं कह रहा जी? जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौ देवीलाल को हराया, तुम रात को रोटी नहीं खाई, बोले भाई ताऊ नहीं हारना चाहिए था। आज उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वोट डालोगे, थोड़ा सा सोच तो लो। मैं घोगड़िया वालों को कह रहा हूँ, पार्टी तो पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस कहीं है नहीं, तो भाई तुम चौ देवीलाल के घर से रिश्ते रखोगे कि जयप्रकाश से रखोगे? मैं तो चौ देवीलाल के लिहाज करके फिर आ जाऊंगा घोगड़िया गांव में, किसी के ब्याह शादी में कोई बुलाएगा तो उसके आ जाऊंगा, पर जयप्रकाश तो चुनाव हारने के बाद आएगा नहीं, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। जब एक आदमी चौधरी देवीलाल ने उसे MP बनाया, आपको याद है एक सभा हुई थी, चौ देवीलाल ने कहा था, बोले भाई जयप्रकाश तू गाँव में सरपंच नहीं बन सकता। बोले नहीं बन सकता। बोले खड़ा हो। बोले तुझे मंत्री बना दिया ना केंद्र में, ये कहा था कि नहीं कहा था? चौ देवीलाल का नहीं रहा, चौधरी बंसीलाल का नहीं रहा, जिंदल साहब का नहीं रहा, भजनलाल जी का नहीं रहा। और भाई मैं आज कह के जा रहा हूँ, 3 महीने बाद हुड्डा साहब को भी गाड़ी निकाले जैसे हमें निकालता है। तो मेरा कहने का मतलब कुछ सोचो तो सही। तुम्हारे 100 साल के रिश्ते हैं, चाहे तुम चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ टिको चाहे मेरे साथ टिको, हम जबान के तो आदमी हैं। हम कोई कच्ची बात कहने से शर्म तो करेंगे, वहाँ तो कोई ये बात है ही नहीं। तो मैं सारों से ये कह रहा हूँ कि 2 दिन के हैं वोट, 2 दिन के बाद संबंध रिश्ते तो सदा रहते हैं, तो थोड़ा सोच के कर लेना। एक आपकी तो छवाई अब मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि 1 मिनट, थारा भाई हो, थारा बेटा हूँ भाई, सारा देश बदल गया, 36 जात बदल गई। चाणक्य सबसे बुद्धिमान आदमी था, उसने कहा कि या तो राजा के पास जाके बसो या फिर नदी के किनारे बसो, कभी रेगिस्तान में नहीं बसना चाहिए। भाई भूख में क्यों रह रहे हो? जब राज आ गया, 1 मिनट में कह रहा हूँ, जब 36 जात बदल गई तो बदल जाओ। मैं गलत नहीं कह रहा, सुन लेना मेरी बात। आप कल हड़ेवा में जाके पूछ लो, आप कल जाके ना नुदुरा में पूछ लो, पेगा में पूछ लो, छातर गांव में पूछ लो, बालसमंद में पूछ लो, अग्रवा में पूछ लो, और आप पेटवाड़ में पूछ लो, नारनौद में पूछ लो, हर जगह लोग टूट रहे हैं। और कल से मैं बताऊं, कल भी टूटेंगे, परसों भी टूटेंगे। एक तरफा इलेक्शन होने जा रहा है। तो सारे भाइयों से घोगड़िया से कहूँगा, घोगड़िया गांव की इज्जत रखियो, कहीं ये ना हो कल को राज बीजेपी का बनेगा। अरे भाई मेरे पे काम पे आओगे तो एक पाना तो कहेगा कर दो, दूसरा कहेगा नहीं करना जी, इनका नहीं करना। मैं दोनों तरफ देखूंगा, तो वो एक तरफ वाले कहेंगे जी इन्होंने पर्ची तो दी नहीं, तो मेरे को भी शर्माएगी, तुम्हें भी शर्माएगी। तो ऐसा काम ना करना। ये 2 दिन बाद थारे मारे चेहरे आपस में राम रमी के रहने चाहिए। मैं सारे भाइयों से कह रहा हूँ, 100 साल के जो देवीलाल के सर छोटू राम के रिश्ते ना खराब करियो। किसी छोटे में आपके पतासों में नहीं तुलना, लड्डुओं में तुलना, ये ध्यान रखना, गलत काम नहीं कर देना। मैं सारे घोगड़िया गांव के आदमियों से एक मैं कह के जा रहा हूँ, देख लेना, रात को तुम सोचोगे, बतलाओगे, एक दूसरे को फोन करोगे, बोले यार छोरा बात तो ठीक कह रहा था, बोले भाई फिर तुम भी बदल, मैं भी बदलूंगा, घोगड़िया गांव बदलेगा, ये मेरी आत्मा मेरा मन कह रहा है। भाई जज के साथ देना, हर सोमवार को हाजिर मिलूंगा। जबान की बात करता हूँ, मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ, कच्ची बात नहीं कह के जाऊँगा। मेरी छवि भी देख लियो और इसकी छवि भी देख लियो, दिन में थारे ताड़े टूटने लग जाएंगे, वो बन गया तो ये देखियो। तो बढ़िया काम कर देना। सारे घोगड़िया गांव का बहुत धन्यवाद, और जीतने के बाद फिर आऊँगा, पर थारा रिजल्ट मुझे ठीक मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।